अब देखिए वीकली चार्ट लगा हुआ है, यानी एक हफ्ते का एक कैंडल है। अब देखो पहले भी बताया था बिटकॉइन हाईली वोलेटाइल है, ये सातों दिन चलता है, यानी किसी दिन छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे 24/7 चलता है। तो अब देख लो ध्यान से, अब मैं तुमको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको करना है। अब पूरे हफ्ते का भी बात कर रहे हैं, यानी पूरा ये क्या है, सैटरडे से लेके अगले संडे तक का, ये पूरे सातों दिन खुलता है क्योंकि अब ये 24 घंटे देखो प्राइस चल रहा है लाइव। अब हमें क्या करना है, अगर फिर बार वही लेवल 1,11,000 डॉलर अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करेगा तो पहला टारगेट कहां हो जाएगा, सीधा सीधा 1,15,000 डॉलर। अब की 14,000 पे नहीं रुकेगा ये, 1,15,000 डॉलर और फिर 1,20,000। आम बात है इसके लिए, 10,000 पॉइंट का मूव ये हफ्ते में बहुत आसान करता है, ये एक दिन में 4,000 पॉइंट का मूव करता है। तो 1,20,000 हमारा टारगेट कहां हो जाएगा, दूसरा टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 दूसरा टारगेट। अगर क्या हुआ, कहां से हम बुलिश हो रहे हैं फिर से देख लो, अभी 10,400 पे है, 1,11,000 के ऊपर सस्टेन करता है, रुकता है इस तरह से आके 11,000 छू के इस तरह से निकलता है, तो ये टारगेट सीधे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 11,000 के ऊपर टिकने देना, 11,100 200 के ऊपर निकलने देना भाई, तुरंत मत ले लेना। 11,000 पे टकरा के 100-200 से गिर भी सकता है, थोड़ा सा रुकने देना, सस्टेन करके अगर 11,200 को भी निकालता है 11, तो फिर आपको ये टारगेट बड़े टारगेट मिले, फिर आप डायरेक्शनल एक हफ्ते की पूरी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से मिलेगा आपको टारगेट। और उसके बाद पूरे हफ्ते में भाई कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए, ये 25,000 भी जा सकता है, यानी 15,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट का मूव कर सकता है आराम से। यहाँ से जोड़ेंगे तो 15,000 पॉइंट लगभग 25-26 तक जा सकता है, जो ऑल टाइम हाई अभी के पिछला हाई है 26,000 डॉलर। तो ये है इसका। अब बीरिश कब होंगे ये समझ लीजिए, बीरिश हम लोग कब होंगे, जब ये, अब देखिए ये अगर 9,000 को ब्रेक करता है, एक देखिए 2,000 पॉइंट के बीच में हाई वोल्टाइल रहेगा, यहाँ पे अब स्कैल थोड़े बहुत 200-400-500 पॉइंट के टारगेट बनाओ। अब जब ये 9,000 पूरे हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, 9,000 को ब्रेक करना शुरू करेगा तो पहला टारगेट हो जाएगा 7,000, 2,000 पॉइंट का टारगेट ये आपको मिल जाएगा। दूसरा हो जाएगा 5,000, 2,000 पॉइंट के नीचे का टारगेट 2,000 पॉइंट के पकड़िए ऐसे, ऊपर तो पूरा व्यू बन जाएगा 11,000 के ऊपर, फिर नया फिर ये कोशिश करेगा कि टेल के पास पहुंचे। ठीक है, अब इस तरह से रहेगा और फिर 3,000 नीचे की ओर 2,000 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में 1,00,000 डॉलर, 1,05,000 बोल सकते हैं, ये इस तरह से जा सकता है नीचे की ओर, अगर 9,000 को ब्रेक करता है। ये पूरे हफ्ते का 7 दिन का बता रहा हूँ, पता नहीं कितना मूव कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है, यहीं तक जाए यहीं तक जाए फिर ना जाए। तो एक टारगेट मिलने के बाद जब ब्रेक करके सस्टेन करे तब दूसरे टारगेट के लिए जाना है, 5,000 के नीचे सस्टेन करे तब हमें 3,000 के लिए जाना है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के बस मिल ही जाएगा तब बोल दिया मैंने, तो इतने बड़े टारगेट नहीं, आराम से करो, हो सकता है वोल्टिलिटी करके ऐसे चला जाए, फिर यहाँ लड़के वापस चला है। तो टारगेट वाइज टारगेट, अगर यहाँ पे भी देखे तो ये बीच में टारगेट है 13,000, यानी 2,000 पॉइंट सबसे अच्छा है। यहाँ पे भी अगर देखे तो 15 के बाद 17.5, इस तरह से मानो, इस तरह से 2-2,500 के टारगेट प्लान करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया पूरे हफ्ते का बिटकॉइन का। अब आ जाते हैं हम लोग मंडे के लिए, देख लेते कैसे चलेगा। संडे नाइट से ये मूव करना शुरू करता है, मंडे को हम लोग देख लेते हैं कैसे चल सकता है। अब ये इस तरह से देखो, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं, इसलिए मैंने, अब इसके ऊपर जब भी ऊपर नीचे निकलेगा तो मूव करेगा ये अगले हफ्ते से आपको मूव मिलेगा, ये श्योर है कि अगले हफ्ते अच्छा मूव करेगा किसी भी दिशा की ओर। तो अगले हफ्ते आपको तैयार रहना है इसमें अच्छे पॉइंट कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मंडे कैसे ट्रेडिंग करेंगे, और फिर हम लोग वो भी देखेंगे बैंक निफ्टी। आ गए हम लोग, वही व्यू वही सेम है, बिल्कुल वही है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन करता है तो हम बुलिश हो जाएंगे सीधा सिंपल, यानी वो 1,11,000 के पास ही आएगी। वो ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखोगे तो 1,11,000 के पास ही है, यहाँ पे ऊपर सस्टेन करेगा तो 1,11,000 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, ये फिर इधर 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ तक जाना शुरू कर देगा, यानी 11 के ऊपर हम लोग क्या है, बुलिश है। 11 के ऊपर, 11 पे नहीं, 11,200 के ऊपर पकड़ लीजिए मोटा मोटा, बहुत लोग जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, 200 पॉइंट प्लस करिए, गिर गया 11,000 तो क्या करेंगे। ठीक है, और नीचे कब बीरिश होंगे, जब ये लेवल ब्रेक होगा, वही लेवल है, वही 9,000 के पास का लेवल है, ये लेवल यहाँ पे
वही 9,000 का ही लेवल पकड़ के चलिए राउंड फिगर में। अगर 9,000 के पास सपोर्ट लेता तो बाइंग की कोशिश करेंगे। इन केस आता है 9, 9.5 के पास, अगर 9 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग बी दिखा जाएंगे। ठीक है, तब फिर हम लोग का टारगेट नीचे का बता दिया मैंने वीकली चार्ट पे कि 2-2 हजार पॉइंट की टारगेट हम लोग पकड़ेंगे नीचे के फिर। ठीक है, इस हफ्ते आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, चलते हैं जल्दी से मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी को, उसको भी देख लेते हैं।